राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो सूर्यदेव के व्रत कथा के बारे में। सूर्यदेव कश्यप ऋषि और आदिति का पुत्र, नवग्रहों में एक प्रमुख ग्रह। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि जो सूर्यदेव के लिए रखा जाता है। सभी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रातः रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गो का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गो का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गो को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान का भोग लगाया और सम भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुमको ऐसी गो देता हूँ जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गो के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धन हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गो और बछड़ा बंधे हुए हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गो और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय के गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गो को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गो ने सोने का गोबर दिया है तो उससे आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गो को भी घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गो को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लगता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गो है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है और आप सोने की से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और उसके दूतों को बुढ़िया के घर से गो लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गो खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई एक क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गो के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गो को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गो को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा वह सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा।
राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गो बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसको ने के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गो दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाया, बहुत साधन के साथ सम्मानित सहित गो और बछड़े लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा के नगरवासियों को आदेश दिया और राजा की तथा उस अपनी समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। रविवार व्रत की आरती। कहू लगी आरती दास करो, सकल जगत जाकी जोत विराजे। सात समुंदर जाके चरनानी बसे, कहाँ भये जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक्की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो शीर पुष्प धरो हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरो हो राम। मित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करो हो राम। 4 वेद जाके मुक्की शोभा, कहाँ भयो ब्राह्मण वेद पढ़ो हो राम। शिव सनकादि और ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरो हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंकारो, कहाँ भयो शिव चावर डुरे हो राम। लख 84 वेद छुपावे, केवल हरियस नाम दे गाए हो राम। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।